नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा नतीजों के बाद सीएम योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये गुस्सा अब माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर टूट रहा है। बाबा के बुलडोजर की गर्जना से माफियाओं के हाथ पांव फूल रहे हैं। वो लोग जो जमीनों पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं, उनकी अब खैर नहीं है। सीएम योगी के गुस्से को कौन नहीं जानता। एक बार जो बाबा के हत्थे चढ़ गया, उसका समझो खेल खत्म। जब से योगी यूपी के सीएम बने हैं, तब से दबंग और बाहुबली माफिया योगी की रडार पर है। लगातार उनका सफाया किया जा रहा है। अब इसी के तर्ज पर राजधानी लखनऊ में एक और बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। क्या है बाबा के बुलडोजर एक्शन से जुड़ी पूरी खबर, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे बुलडोजर एक्शन से जुड़ी कुछ और ऐसे ही खबरों की। चुनाव के बाद योगी का एक्शन। बाबा के बुलडोजर ने मचाया कहर। अवैध निर्माणों पर चढ़ा बुलडोजर। सीएम योगी के गुस्से से कांपे माफिया। लखनऊ में कुकरैल नदी और बंधे के बीच हुए अवैध निर्माणों पर सोमवार से फिर कार्रवाई होगी। शनिवार को इसी क्रम में बादशाह नगर और शक्ति नगर के पास बैरिगेटिंग लगाकर मलबा हटाया गया। पूर्व में हुई कार्रवाई के दौरान कई इमारतें ध्वस्त हुई थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से मलबा हटाया नहीं जा सका था। दिन में 1 बजे के करीब सुरक्षा बलों के साये में एलडीए के डंपर और जेसीबी मशीनें पहुंची और मलबा हटाना शुरू किया गया। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार से 2 पालियों में ध्वस्तीकरण होगा। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। 10 जेसीबी, 6 पॉकलैंड और 12 डंपर तैनात किए गए हैं। 10 कंपनी पीएससी की मांग की गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पहली पाली में काम होगा। इसके बाद दिन में 3 से शाम 8 बजे तक ध्वस्तीकरण किया जाएगा। उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने आगे बताया कि अकबर नगर के लोगों को कैंप लगाकर आवंटन पत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही विस्थापितों की सहूलियत के लिए सभी आवंटन पत्र एलडीए की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाएंगे। इसे लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक अकबर नगर के लगभग 150 अध्यासियों को भवन का कब्जा दिया जा चुका है। वे लोग परिवार के साथ नए मकान में शिफ्ट भी हो गए हैं। उपाध्यक्ष ने अकबर नगर के लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवंटन पत्र प्राप्त करके भवन का कब्जा ले लें। उन्होंने आगे बताया कि आवंटन में कोई समस्या आती है तो टीम मौके पर निस्तारण करेगी। कार्रवाई करने पहुंची एलडीए टीम की वजह से बैरिगेटिंग लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। इस दौरान आईईटी से निशांतगंज होकर पॉलिटेक्निक आने वाले वाहन सवारों को रोक दिया गया है। इन्हें महानगर के रास्ते भेजा जा रहा है। निशांतगंज में जाम की स्थिति बनी रही। पहली पाली में कार्रवाई की जिम्मेदारी संयुक्त सचिव सुनील प्रताप सिंह को सौंपी गई थी। उनके नेतृत्व में विशेष कार्याधिकारी शशि भूषण पाठक, अधिशासी अभियंता सजीव कुमार गुप्ता और उप सचिव मधवेश कुमार को कार्रवाई के लिए नामित किया गया था। वहीं दूसरी शिफ्ट में अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई होगी। सहयोग के लिए विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी, अधिशासी अभियंता राजकुमार व विशेष कार्याधिकारी रोहित सिंह को नामित किया गया है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अकबर नगर के 1679 अध्यासियों को हरदोई रोड स्थित बसंत कुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गए हैं। लोगों को आवंटित भवनों का कब्जा लेने में असुविधा ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। बता दें कि अकबर नगर में पहले भी फरवरी के महीने में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। कार्रवाई के दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए और नगर निगम की टीमों के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद थी। जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों के साथ पहुंची फोर्स ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। इस बीच कई स्थानीय लोग कोर्ट में मामला लंबित होने की बात कहते हुए कार्रवाई को गलत बताया था, लेकिन जिन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका नहीं की थी, बस उनके अवैध निर्माण को ही गिराने की कार्रवाई की गई थी। बुलडोजर एक्शन को लेकर कई रास्तों पर सुबह से ही रूट डायवर्जन लागू किया गया था। बता दें कि इस मामले को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद कहा जा रहा था कि एलडीए अब एक्शन ले सकती है। हालांकि हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबर नगर में ध्वस्तीकरण पर 21 फरवरी तक के लिए रोक बढ़ा दी थी। वहीं सुनवाई के दौरान एक याची रामू वाल्मीकि ने एलडीए दावा बसंत कुंज योजना में पुनर्वास के तहत फ्लैट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की मंशा जताई थी। इस पर न्यायालय ने उसे 3 दिनों में उपाध्यक्ष एलडीए के समकक्ष आवेदन देने को कहा था। इसके साथ ही 21 फरवरी तक उक्त याची के मामले में कार्रवाई पूर्ण कर लेने का आदेश भी दिया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने
अकबर नगर के निवासियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया था। पिछले साल दिसंबर में कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में रह रहे लोगों की अपीलों पर सुनवाई की थी। बताया गया था कि इस दौरान कोई भवन स्वामी, शोरूम मालिक अपने मकान का मंजूर नक्शा या जमीन के मालिकाना हक का कागज उपलब्ध नहीं करवा सका। ऐसे में कमिश्नर को एलडीए के विहित प्राधिकारी के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने का आधार नहीं मिला। उन्होंने एक साथ करीब 125 याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद दिसंबर में ही एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने यहां ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही कोर्ट का आदेश आने पर बुलडोजर एक्शन रोक दिया गया था। तब कोर्ट ने अपने आदेश में एक्शन लेकर अफसरों की जल्दीबाजी पर भी सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस पंकज भाटिया की बेंच ने कहा था कि याची जमीन पर अपना स्वामित्व साबित नहीं कर सके, लेकिन वे वहां पर लंबे समय से काबिज हैं। यह साबित हो चुका है। इन स्थितियों में बिना उन्हें पुनर्वासित किए कार्रवाई नहीं चल सकती। अकबर नगर 1 और अकबर नगर 2 में कुल 1068 मकान और 101 दुकानें, शोरूम तोड़े जाने की एलडीए ने तैयारी की थी। आरोप है कि अकबर नगर प्रथम और अकबर नगर द्वितीय के करीब 1200 लोगों ने कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान, दुकान और शोरूम खड़े कर लिए थे। एलडीए ने करीब 4 महीने पहले इनका ध्वस्तीकरण आदेश दिया था। इसके खिलाफ करीब 125 लोगों ने कमिश्नर कोर्ट में अपील की थी। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में भी केस दायर किया था। उच्च न्यायालय ने कमिश्नर को सुनवाई का आदेश देकर तब तक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। कमिश्नर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तो कोई भी भवन स्वामी, मकान, दुकानदार या स्वीकृति मानचित्र पेश नहीं कर सका। जमीन के मालिकाना हक का पेपर भी नहीं था। इसके बाद कमिश्नर ने सभी की अपीलें रद्द कर दी थी। बता दें कि बुलडोजर एक्शन से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती है जहां बाबा का बुलडोजर कहर बरपाता नजर आता है। इससे पहले भी बाबा के बुलडोजर ने कई माफियाओं का काम तमाम किया है और उनके अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सिंचाई विभाग की कॉलोनी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया था। पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से आरोपी अवैध कब्जेदार के परिवार में हड़कंप मच गया था। आरोप है कि नोटिस जारी करने के बाद भी आरोपी सिंचाई विभाग की कॉलोनी से कब्जा नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि A1 क्वार्टर के बगल में खाली पड़ी भूमि पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया था। पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। शनिवार को एसडीएम रितु रानी भारी पुलिस बल व राजस्व टीम सहित सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ तहसील में पास स्थित सिंचाई विभाग की कॉलोनी पहुंची। भारी पुलिस और प्रशासन को देख कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। टीम ने मौके पर पहुंचते ही कॉलोनी के A1 क्वार्टर के बगल में हुए अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। अवैध निर्माण को पूरी तरह से बुलडोजर चलाकर नेस्तो नाबूद कर दिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से कब्जेदारों में हड़कंप मच गया था। आरोप है कि आरोपी कब्जेदार आलोक कुमार निवासी जैतरा को सिंचाई विभाग ने कई बार कब्जा खाली करने का नोटिस दिया था, पर वह सिंचाई विभाग के नोटिसों की अनदेखी कर रहा था। प्रशासन ने कब्जे को ध्वस्त कर भूमि को सिंचाई विभाग की सुपुर्दगी में दे दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। सिंचाई विभाग ने भूमि कब्जा मुक्त कराकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी थी। एक्सईएन राकेश कुमार ने बताया कि आरोपी कब्जेदार आलोक कुमार को सरकारी भूमि खाली करने के लिए धारा 441 के नोटिस जारी किए गए थे। उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। आरोपी करीब 1.5 दशक से सिंचाई विभाग के A1 क्वार्टर में परिवार के साथ रह रहा था। गांव जैतरा के किसी आम व्यक्ति ने सरकारी क्वार्टर पर कैसे कब्जा कर लिया, यह सवाल किसी के गले नहीं उतर रहा है। आरोपी आलोक कुमार काफी लंबे समय से कॉलोनी के A1 क्वार्टर पर कब्जा कर परिवार के साथ रह रहा था। कई बार अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कॉलोनी के क्वार्टर को खाली कराने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि विभाग की चुप्पी के चलते आरोपी ने क्वार्टर के बगल में ही अवैध निर्माण शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री की शक्ति के चलते अधिकारियों ने संज्ञान लेकर मामले में नोटिस की कार्रवाई कर क्वार्टर पर हो रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।